तो भाई लोग इसका पहला एपिसोड मुझको पसंद आया। जैसा इन्होंने शुरू किया था वैसा ही इन्होंने दिखाया, एक अलग टाइमलाइन से सेम लोकी जो अपने ग्लोरियस पर्पस के बोझ में दबा हुआ है। और अगर ठीक ठाक तौर से देखें तो ये लोकी ओरिजिनली 2012 की टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जहां पे इसे अपने घर जाना था एसगार्ड में, मिडगार्ड में केओस लाने की वजह से सजा पाने के लिए। मगर जैसे अपन सबको पता ही है कि एवेंजर्स आए 2012 की टाइमलाइन में, टाइमलाइन को छेड़ा और ये सब सारा कांड हो गया, जिसकी वजह से लोकी यहाँ पे है। मगर जब सीरीज शुरू हुई तो मेरे दिमाग में अब भी एक सवाल था कि भाई ये लोकी तो 2012 से बिलोंग करता है, अब भी इसके दिमाग में वो अहंकार, ग्लोरियस पर्पस, डिस्ट्रक्शन, खेओस, वो सब तो हो गई, वो तो नहीं ना चेंज होने वाला इसकी पर्सनालिटी में, क्योंकि 2012 से बिलोंग करता है। 2012 की एवेंजर्स के बाद लोकी के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत बदलाव था, लेकिन जब इसकी मां के मरने के बाद इसके कैरेक्टर आर्क में बहुत ही बड़ा बदलाव तभी आया, और यही इस सीरीज के इस एपिसोड में बहुत ही सही पकड़ा है। क्योंकि जो भी मेजर कहानियां, ग्रेट कहानियां जो शुरू हुई हैं, मां के मरने से ही शुरू हुई हैं। जैसे कि मान लो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अटैक ऑन टाइटन, स्कॉर्पियंस रिवेंज, मॉर्टल कॉम्बैट वाली, ये सब सारी ग्रेट कहानियां मां के मरने से ही शुरू हुई हैं। और ये एपिसोड ने भी एकदम डिट्टो पकड़ा है। जो कि जिंदगी में जो हमें एक इंक्रीमेंटल तौर से एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो सारी चीजें हमें बस एक ही एपिसोड में देखने को मिल गई हैं, जो कि समझने और देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी मां का मरना, उसके बाप के लिए उसका प्यार, फिर उसके बाप का मरना, उसके भाई के लिए उसका प्यार, फिर आई थिंक उसके भाई का भी मरना, ये सब सारी चीजें उन्होंने अपने एक ही एपिसोड में देख ली। क्योंकि उसके बाद की जिंदगी वो तो यही मान के चलता है कि मेरे चॉइसेस की वजह से दुनिया का ऐसा हश्र हुआ, और अल्टीमेटली उसकी डेथ के बाद वो ये सब सारी चीजें देख के थोड़ा सा हिल जाता है कि भाई मैंने अपनी चॉइसेस की वजह से क्या कुछ नहीं क्रिएट कर दिया। इसके बाद जब एपिसोड शुरू ही होता है तो हमें ज्यादा कुछ खास नहीं, वही थोड़ी सी पुरानी यादें देखने को मिलती हैं, और बस ये देखने को मिलता है कि लोकी गायब होने के बाद कहां गया था। ये दिखता है कि वो मंगोलिया में था, मगर तभी टीवी वाले प्रकट हो जाते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस और टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए, क्योंकि यही उनका काम है। लोकी की ये सब थोड़ी सी जबरदस्ती और थोड़ा सा मजाक लगता था कि भाई ये सब क्या बकचोदी चल रही है, मगर एक शख्स के मरने के बाद उसकी भी फटना चालू हो जाती है, तो वो अपने बातों का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत जज रोमोना रेंसलेयर को मिसलीड करने की कोशिश करता है। मगर उसकी अदाएं और इन पावर्स का टीवीए में कुछ भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि टीवीए इम्यून है अराउंड द मल्टीवर्स टाइमलाइंस की किसी भी मैग्निफिन पावरफुल ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह की पावर से। क्योंकि इन तीन टाइम कीपर्स ने इसी हिसाब से बनाया है ताकि वो फंक्शनैलिटी रूप से काम कर सकें। और इस टीवी वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और आसान कर दिया है। 80s का एनिमेटेड स्टाइल को यूज किया है, जो कि काफी अच्छा दिखता है कि कैसे ये अलग अलग टाइमलाइंस की मल्टीवर्स में मार मची हुई थी सुप्रीम टाइमलाइन बनने की वजह से। फिर ये तीन टाइम कीपर्स आए, सारी टाइमलाइंस की केओस को फिर से रीऑर्गेनाइज करके फिर एक टाइमलाइन बनाई, फिर ये टीवीए बनाया जाके यहाँ पे सारी चीजें फिर से ठीक हो सके ऑर्गेनाइज तरीके से। फिर यारा मगर फिर भी भाई मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देखने नहीं आया हूँ, जो था अच्छा था, मगर अपने को मेन माल देखना। लोकी के इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन उसकी यह सारे हरकतें देख के पूरा टीवी हंस रहा होता है, क्योंकि कुछ काम तो आने नहीं वाला टीवी के अंदर उसकी पावर या जो कुछ भी वो कर रहा है। और उसके बाद हमें एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़े खतरे की आशंका दिखाई जा रही है, जो कि लोकी ही है, और मैं स्ट्रांगली इसे लोकी का एक फीमेल वर्जन मान के चलता हूँ। ऐसे ही ऊपर वाले मेरी भी सुन लिया करो। तो खैर, जब तक हम ये पूरा एपिसोड देख रहे थे तो लोकी की अलग टाइमलाइन की फीमेल वर्जन वाली लोकी ने टीवीए की 2 यूनिट्स को तबाह कर दिया है, और वो उनकी टाइमलाइंस की टेक्नोलॉजीज को भी चुरा रही हैं ताकि वो अपने ग्लोरियस पर्पस को पूरा कर सके। और ठीक इसी बैकग्राउंड में लोकी को मानसिक ताड़ना दी जा रही है एजेंट मोबियस के थ्रू, क्योंकि अगर उसे लोकी की जरूरत है तो वो उसे सफर क्यों करा रहा है, ताकि वो उसे यह रियलाइज दिखा सके कि तुम्हारी जिंदगी कितनी डल, डिप्रेसिंग और मीनिंगलेस है। और जब तुम अपने भविष्य के बारे में ये सब देख के पूरा सा टूट जाओ, तब तुम्हें रियलाइज हो कि यहाँ से भागने का क्या मतलब है। तभी तो लोकी को जब ये सब सारी जानकारी पता नहीं थी, तो वो यहाँ से भागने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार था, लेकिन जब उसे सारी चीजें पता चल जाती हैं तो वो हार मान के बैठ जाता, जो कि लोकी ये कभी नहीं करता। 1% की उम्मीद और एकदम चंपत। इस पहले एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट था लोकी के इमोशंस। वो ये रियलाइज करता है कि उसने अपनी माँ से आखिरी शब्द क्या कहे, उसके बाप उसके लिए क्या रियलाइजेशन रखता है, और वो सब सारी चीजें उसने अपने स्वार्थ के लिए खत्म कर दी। वो अपनी डेथ की आगे की दुनिया नहीं देख पाया कि उसकी इन चॉइसेस की वजह से दुनिया आगे कैसे चल रही है कि नहीं है, और जो कुछ भी उसने किया, जिस नीयत से भी किया, वो सब गलत था। वो ये बात रियलाइज कर चुका है, और वो इसे देखने के बाद इमोशनली हंस रहा होता है। शायद उसे ये रियलाइज हो चुका हो कि उसकी जिंदगी ये सब करने की वजह से कितनी मीनिंगलेस हो चुकी थी, कि मेरी चॉइसेस की वजह से दूसरे लोगों को बस दर्द और नुकसान ही पहुंचा है। और दूसरी फीलिंग ये हो सकती है कि अब तो मेरे को सब कुछ पता हो चुका है, अब मैं दोबारा सब गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अब तो मेरे को पता ही है सब। और वो ये सब हंस के कहता भी है ग्लोरियस पर्पस,
यानी कि वो अपने इस ग्लोरियस पर्पस के ऊपर हंस रहा था कि यह था मेरा ग्लोरियस पर्पस। मगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद वो टीवीएस से भागता नहीं है, बल्कि वो वहां पे बैठ जाता है, अपने आप को डिफेंड करता है, मगर वो वहां से भागता नहीं है। और एंड में वो मोबियस के सारे सवालों के जवाब देता है कि वो क्यों अपने आप को ऐसे देखता है, कि उसे लोगों को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता। वो ये सब करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है और ये शायद करने की जरूरत है, क्योंकि एज बिकॉज वो अपने आप को हमेशा से ही एज अ विलन की तरह देखता है। और हम सब जानते ही हैं कि लोकी हमेशा से ही रूल करने के लिए कितना डेस्परेट रहा है, 2011 से ही हम सब देखते आ रहे हैं। तो यार मुझे इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट इसका इमोशनल स्टार्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर सीरीज ऐसे शुरू नहीं करती हैं, मगर लोकी के साथ ये थोड़ा सा अलग था। उसने अपने आप को एज अ इमोशन के साथ शुरू किया है, क्योंकि बाकी सारी सीरीज तो एज अ हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ शुरू करती हैं ताकि व्यूअर्स के साथ एंगेजमेंट बना सके। खैर मार्वल की बात अलग है, हम इसे पहले से जानते हैं। और अगर इस एपिसोड में स्पेसिफिक होके बोलूं तो मुझे ये ड्रॉअर में पड़े इन्फिनिटी स्टोन्स वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था कि ये भी कुछ देखने को मिल सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कौड़ियों के भाव टीवी के किसी झांटू एम्प्लॉय के ड्रॉअर में ऐसे ओपनली इन्फिनिटी स्टोन्स कई सारे पड़े होंगे। सोचो कि अगर थैनोस ये सब देखा होता तो रो दिया होता कि साला इसके लिए इतनी बकचोदी की। तो गुरु लोग इन सब बातों से हमें ये भी बात पता चलती है कि टीवी कितना पावरफुल है, जब भाई इन्फिनिटी स्टोन्स कौड़ियों के भाव फेंके पड़े हुए हैं ऐसे ही। और इसके अलावा मुझे इस एपिसोड में थोड़ा सा डीबी कूपर वाला सीन से थोड़ी सी और उम्मीदें थी कि मैं लोकी के इस सीन को थोड़ा सा और भी इलैबोरेटेड फॉर्म में देख पाऊंगा कि उसने क्या कुछ क्या नहीं बकचोदी कैसे की। मगर फिर भी उन्होंने जितना भी दिखाया बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं था। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा सीन इस एपिसोड में सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।